अगर मैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है। क्या है? इसके अंदर हम देखेंगे कोई चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझना क्योंकि इसके ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए फटाफट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन अ मैग्नेटिक फील्ड V। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कोई चार्ज है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब उसके ऊपर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? बोल भाई बोल, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अगर सर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज रुका हुआ है तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। पहली कंडीशन चार्ज मोशन में होना चाहिए तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आइए देखते हैं, ये रहा फॉर्मूला QV क्रॉस V। Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वेलोसिटी, V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस को हटाते तो क्या आ जाता है? साइन थीटा। थीटा क्या है? बताइए थीटा क्या है? थीटा है एक एंगल किसके किसके बीच का? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर? अब यहाँ पे खास बात, अगर मैक्सिमम फोर्स की चर्चा करो, किसकी चर्चा करो भाई? मैक्सिमम फोर्स। क्या चाहिए भाई? मैक्सिमम फोर्स। क्या चाहिए अपने को? मैक्सिमम। तब मैक्सिमम फोर्स के लिए साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा? 1। और ये कब होता है? जब थीटा हो जाता है 9। तब मैक्सिमम फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा? मैक्स QV। तो यहां से आपको याद होना चाहिए कि कोई चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? QV। क्लियर? और कब होगा? 90 डिग्री पर। कब होगा? 90 डिग्री। इस फॉर्मूले से देख के आप बोल सकते हो कि थीटा जब 0 होगा तब साइन 0 हो जाएगा, तब फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। जब थीटा मैक्सिमम होगा तब साइन मैक्सिमम होगा, तब इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर? अब ये इधर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। हेडिंग देखो क्या है? इफ वेलोसिटी ये v मत लो तो कंफ्यूजन होगा, इसको हम लोग u कर देते हैं। ध्यान से देखना, इसको u लो आप, कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है? यहां पे देखो, इफ u परपेंडिकुलर टू b, मतलब जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो जाए? परपेंडिकुलर। ये वाला केस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90। u, अरे यार u भी वेलोसिटी, v भी वेलोसिटी, पर यहाँ पे पोटेंशियल मैंने लिया है v, तो u और v अलग अलग रहे इसीलिए मैंने समझा रहा हूं। तो ध्यान से समझो, u है वेलोसिटी, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। u और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हो जाए? परपेंडिकुलर। देखो u वेलोसिटी, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो u वेलोसिटी और v मैग्नेटिक फील्ड जब हो जाएंगे परपेंडिकुलर तब चार्ज कैसा पाथ लेगा? सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा पाथ लेगा? सर्कुलर। तो एक लाइन याद रख लो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो, कितना हो? 90। ये देखो ऐसा, ये 90 डिग्री होगा तब ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तब आपका जो सर्कल है वो गोल गोल डांस करेगा। मतलब क्या करेगा? गोल 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 घूमेगा। अगर गोल गोल घूमेगा तो हमको उसका चाहिए रेडियस, फिर चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी, फिर चाहिए उसका टाइम पीरियड, फिर चाहिए एंगुलर स्पीड। ये 4 पॉइंट चाहिए, बार बार क्वेश्चन में पूछता है। क्लियर? देखिए पहला क्वेश्चन, रेडियस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, मास, वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक। क्लियर? अब m इंटू v क्या होता है? मोमेंटम। देखो p बोल दिया गया, क्या? मोमेंटम। q क्या है? चार्ज। v क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। किसकी टर्म में? काइनेटिक एनर्जी। तो रूट के अंदर 2m, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझना। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी की टर्म में नहीं चाहिए, मेरे को पोटेंशियल की टर्म में चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी को उठा के बाहर निकालूंगा, उसको यहाँ पे लिख दूंगा q इंटू v। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल। देखो लिख रहे, V क्या है भाई? पोटेंशियल, जिसे आप बोलते हो वोल्टेज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से एक क्वेश्चन मान के चलो आता ही आता है। रेडियस के 1 2 3 4 फॉर्म। पहला वेलोसिटी और मास की टर्म में याद रखना है, दूसरा मोमेंटम की टर्म में, तीसरा काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, चौथा वोल्टेज की टर्म में। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब आई टाइम पीरियड की बात, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई m डिवाइड बाई QB। अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका उल्टा, तो QB ऊपर चल जाएगा, 2 पाई में नीचे। अब यहाँ पे स्टार लगा दो, वेरी वेरी।
अब आपसे बोलेगा एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है क्यू बी बाई एम। तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन ये पूछेगा भाई एंगुलर स्पीड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है? हाँ सर करती है फॉर्मूले में। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है? हाँ सर करती है। मास के ऊपर डिपेंड करती है क्या? हाँ करती है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? वेलोसिटी के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब आपको समझ में आ गया हो तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना आसान क्वेश्चन है, जो जिसको मैंने थ्योरी बताई है, जो थ्योरी देख कर क्या वो कर देगा। ये क्वेश्चन नीट में और जेई में आ चुका है। गुजरात बोर्ड वाला तुम्हारे ऊपर मेहरबान वाला, ले बेटा करके दिखा, तो हमको याद है, कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। अभी अभी हम जस्ट सर्कुलर का पढ़ के आ रहे हैं। किसका पढ़ के आ रहे हैं? सर्कुलर, गोल 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 गोल। चार्ज जब गोल गोल घूमता है तो उसका एक रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आसान से कर सकते हैं, ठीक है। चला 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 ए, हाँ भैया। अब पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम आ गया, चार्ज उसके पास क्यू है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी આવી ગયો છે, કેટલા છે? v v क्या पोटेंशियल डिफरेंस। then enter normally in uniform magnetic field b, it performs a circular motion। खुश हो जाओ भैया, circular motion of radius r भी दे दिया, the ratio of its charge to mass। बहुत आसान। अब देखो मैंने क्या बोला भैया, अगर गोल गोल घूम रहा है तो रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर रेडियस का तो बहुत सारा लगाया था, पर यहाँ पे डिस्कशन क्या कर दिया इसने, पोटेंशियल बोल दिया। तो पोटेंशियल की टर्म में अगर आपको याद हो तो क्या होता था, 2m q v रूट डिवाइड में क्यू बी। याद है कि भूल गए? अरे बोल दो ना। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। क्या हटाना है? रूट हटाना है, तो दो साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा आर का स्क्वायर, इधर 2m q v, नीचे क्या आएगा, q का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इधर पूरे का होल का स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और नीचे का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आपसे क्या पूछा गया है, q बाई एम, तो q बाई एम पे हमारा रहेगा फोकस, तो q बाई एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और एक ही क्लियर। तो बचा क्या आपके पास, r का स्क्वायर 2mv डिवाइड में qb का स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, q बाई एम, तो क्या करो r को इधर भेज दो, बाकी इधर, तो q ये इधर ऊपर जाएगा, r नीचे आएगा, m भी इधर नीचे आएगा। तो q ऊपर जाएगा पहले, ओके, m नीचे आ जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, 2v r का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये हमारा है आंसर, क्लियर। तो देख लो भाई कहाँ है 2, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ए राइट होगा। अगर आपको याद है तो टिक लगा दो, सही कर दो, नंबर ले लो फ्री का। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, HW आपको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन ए या बी सी कौन सा राइट है भाई लोग, क्योंकि ये जेई नीट में भी आ चुका है। ये मैं नहीं करा रहा, ये आपको खुद से करना है। थोड़ा तो करो अपने आप से, मैं ही करा दूंगा क्या, HW है ये, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया, फिर भी बता दे रहा हूं। अगर भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज गोल गोल घूम रहा है, क्या कर रहा है, चार्ज क्या घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। क्या घूम रहा है, गोल गोल, v वेलोसिटी से गोल गोल जब चार्ज घूमेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होगी भाई साहब, कांस्टेंट, याद रख लो। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 0। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने पढ़ा 11th में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों आ जाएगा, मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। अरे प्रभु मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर चार्ज गोल गोल घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, तो ना गेन करेगा ना लूज करेगा। तो गेन कितना करेगा, 0, लूज कितना करेगा, 0। क्यों सर, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कांस्टेंट। क्लियर, बुझ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी तो कुछ होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, मतलब ये स्पीड इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट।
पर वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? अगर चार्ज गोल गोल घूमेगा तो क्या कांस्टेंट है? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा? 0। तो वर्क डन में कितना मिलेगा? 0। स्पीड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इतना पता होना चाहिए। देख लेते हैं क्या बोला गया। क्या बोला गया? मैं जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोला गया। एंड इलेक्ट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। खुश हो गया भैया। अब देखो परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अरे मेरे को पता है, सिखा मत। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तभी चार्ज आपका गोल 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 डांस करेगा। आगे बढ़ते हैं। बी द काइनेटिक एनर्जी गेन। ओ माय गॉड, गेन 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 बोले या फिर लॉस नहीं, लूज। गेन कुछ गेन करेगा, कुछ गेन नहीं करेगा, कुछ लूज करेगा नहीं, कुछ लूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। तो गेन कितना आएगा? 0। लूज कितना आएगा? 0 आएगा। वर्क डन भी बोला होता तो 0 आता। तो बाई दिस इलेक्ट्रॉन हाफ द रिवोल्यूशन। अरे हाफ रिवोल्यूशन करे, पूरा करे, 10 करे, 20 करे, आंसर क्या आएगा भाई साहब? 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। गुजरात बोर्ड ने उठा के पूछ लिया तो बता देंगे। डरते हैं का? हमारा स्तर है, स्तर पढ़ाता खतरनाक है, तो हम क्वेश्चन से डर नहीं लगता, क्वेश्चन हमसे डरता है। चलो क्या बोल रहा है जी, देखिए। हाँ, as shown in the figure, circular conducting wire carry the current I. It lies xy plane with center O. The tendency of the circular loop is to। अब भैया यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन के अंदर सर्कल में वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो टेंडेंसी क्या होगी? एक्सपांड करेगा कि कंप्रेस होगा? सिंपल सा लॉजिक है। देख भाई ध्यान से देख, इसको देख ध्यान से, इसको देख ध्यान से। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या करेंगे? रिपल। अच्छा ऐसा, तो सर इसको देखो, इसको देखो, आमने सामने वाले को देखो। किसको देखो? आमने सामने वाले को देखो। इसको, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। क्यों सही है? देखो ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन। अभी हम पढ़ के आएंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये दोनों को भी देखो ध्यान से, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। रिपल करेंगे तो क्या करेंगे? एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। किसी करेगा? एक्सपांड। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी राइट है। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते। अरे भैया इतना आसान नहीं। मैं लोग क्या करते, 2 बार इतना आसान क्वेश्चन को आप बोलोगे सर मास प्रमोशन दे दो, इससे अच्छा कोरोना ही आ जाता। क्यों दे एग्जाम इतना आसान क्वेश्चन? क्या बोला गया? एट अ प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आसान नहीं है भैया, दिमाग वाला है। चलो देखो, पर तुम्हारा मास्टर है ना, काहे घबरा रहे हो? मैं है ना, सूरज सर है ना, तो क्या टेंशन लेने का। चलो बना दो डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले एक एक करके एनालिसिस करते हैं भाई। जब एक एक करके आने का, धक्का मुक्की नहीं करने का। देखो यहाँ पे एक एक करके क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड। तो उसके साथ क्या हो सकता है देखते हैं। पहले देखते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और चार्ज भी आपका क्यू है। अरे रे रे, अरे हाँ आप सही है। कलर चेंज करो सर, आप सही। ये चार्ज क्यू है भैया, जा रहा है नीचे बी वेलोसिटी से। तो देखते हैं फोर्स लगा भी पाएगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता था फॉर्म? चार्ज भी नीचे जा रहा है बी वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? बस क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको पता होना चाहिए साइन 0 इक्वल टू होता है 0। तो मतलब ये टर्म क्या होगी? 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब भैया मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी यहाँ पे कर सकता नहीं है। जैसे आपका कोई रोल नहीं होता है घर के कामों में, उसी तरह यहाँ पे भी भैया मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को कोई इफेक्ट पहुंचा नहीं सकती। क्लियर? उसका कोई काम नहीं। फोर्स 0 आ गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अरे यहाँ पे सर ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बना लेना भाई, क्यों घबरा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का है नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है भाई साहब? नीचे की तरफ। अब आपको मैंने बताया था किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उस पर एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। कितना लगेगा? E इंटू ई, क्यू इंटू ई होता था।
तो देख रहे हो, तो चार्ज नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रोकेगा, ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि चार्ज नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहां लगा रही है, ऊपर, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो स्पीड देखते क्या 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 बोला गया, विल बेंड टुवर्ड 9, विल लॉस वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी 8। वेलोसिटी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए। आगे बढ़े। अरे यार तुम लोग बहुत गुस्सा हो ना रहा जो तुम लोग यार शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। बीच वाला क्वेश्चन डाल दिया मेरे भाई साहब, 2019 में आया था, मैंने बोला था बीच में मैं डालता रहूंगा क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन मेरे को पेन उठाए मैं बता सकता हूं। देखो लॉजिक, लॉजिक क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो ध्यान से, देखो 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 क्या बोला है, पढ़ो। अ वोल्ट मीटर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस बोलने का मतलब क्या है, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा, इसके अंदर करंट है 0। वेरी हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा, करंट 0। ठीक। अब क्या बोला है, इन ज्वाइंट सर्किट एज शोन इन द फिगर, अच्छी बात। द वोल्टेज शोन बाय दिस वोल्टमीटर विल बी। अब वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करना है। क्या करना, वोल्टेज। तो सिंपल सा आपसे बोल रहा है, सिंपल सा आपसे बोल रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी है और दो रेजिस्टेंस है 10 ओम वाले, 10 ओम वाले, दोनों किसमें भाई, सीरीज में। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अरे सिंपल सा लॉजिक है, जो 10 वोल्ट है अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, सीरीज में है, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब 5 वोल्ट इसको मिलेगा, 5 वोल्ट इसको मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 वोल्ट। ये मेरा लॉजिक कहता है। आधे लहर गए होंगे, आधे को तो समझ में आया नहीं होगा सर ने क्या कर दिया जल्दी जल्दी। तो ध्यान से मैं समझाता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ मेरे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखो। अब ये इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस ये इंस्ट्रूमेंट लगा के रखा है। तो ये दोनों मुझे दिख रहे हैं सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, इक्विवेलेंट कितना आएगा, 20 ओम सीरीज में। V कितना है आपके पास, 10 वोल्ट। तो I क्या आएगा, I का फॉर्मूला होता है V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है 10, ये कितना है 20, सोल्व कर दे तो कितना आ गया 1/2 एम्पीयर। क्लियर। अब इसके क्रॉस क्या निकालना है, ये वोल्टेज, यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, ब्लैक के साथ आ जाता हूँ। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकालोगे उसको V डैश बोल देता हूँ। उसमें क्या होगा, I यहाँ से निकल रहा है, I की वैल्यू आ गई 1/2, I इंटू जिससे इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इसका कितना 10, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 10। तो V डैश कितना आएगा, I की वैल्यू 1/2, यहाँ पे कितना है 10, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 वोल्ट। आएगी नहीं बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्लियर। आगे बढ़ते, फिर से आसान सा क्वेश्चन, देखो सर्कल वाले सारे क्वेश्चन आ रहे, क्या बोला गया ध्यान से समझना। बोला गया है जी, हाँ, a particle of charge q mass m moves in a circular path of radius r in a plane inside the normal uniform electric field। मतलब भैया चार्ज गोल गोल घूम रहा है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, बी में, उसका चार्ज कितना है, क्यू, उसके पास मास कितना है, स्मॉल है, और कौन सा जो सर्कुलर में घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, क्लियर। अब बोला द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब क्या पूछा, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिखाया था, याद कराया था, क्या था भाई, 2πm QB। क्लियर। तो ये होता है टाइम पीरियड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। आपको अगर याद है तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो लहर नागिन डांस करते रहो। चलो जिगर के टुकड़ो, फिर क्या बोला गया, फिर से आसान क्वेश्चन। अब ये बता दो यार, इतना देर से पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता होता नहीं रहो, ये बता दो, ये बता सकते हो, एक अंधा भी ना बता सकता है इसका आंसर, इतना आसान। क्या बोला गया, मेरा चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बताओ, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अभी बताया था यार, बोल दो, शर्माने की बात नहीं। क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। तो रीमेन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। चेंज बोला होता तो, गेन बोला होता तो, लॉस बोला होता तो 0, भगदड़ में बोला होता तो 0। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, आ गया, गलत मत समझो भाई, क्वेश्चन आ गया। द एंगुलर स्पीड ओमेगा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, ओमेगा की बात कर रहा है। ठीक है, इसी को तो हमने बोला था एंगुलर स्पीड, एंगुलर
स्पीड, अभी अभी थियरी बताया है, अभी अभी थियरी बताया है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी अभी हमने क्या बताई है थियरी, तो ध्यान से समझो। एंगुलर स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर नहीं करता। अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने देखा, क्या था, ऊपर जाते हैं, ये रहा फ्रीक्वेंसी का, यहाँ टू तो एम, ये फ्रीक्वेंसी रहेगा तो एम क्यू बी, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ओके ओके ओके, एम बी क्यू, तीन बातों पे डिपेंड करता है, मास पे, चार्ज पे, मैग्नेटिक। क्लियर, आ रही कि नहीं बात समझ में, बोलो मेरे बच्चों। तो किससे इंडिपेंडेंट है, लीनियर वेलोसिटी या फिर स्पीड, इट्स लीनियर स्पीड, ऑप्शन नंबर बी राइट है। यहाँ क्या राइट है मेरे जिगर के टुकड़ो, ऑप्शन नंबर बी, बताया है थियरी में यार, बार बार क्या पूछते किलो जी। आ गया, क्या आ गया, देखो रे पुष्पराज, रुकेगा नहीं मैं, आज पूरा क्वेश्चन सोल्व करा के ही बनेगा, थियरी वाले क्वेश्चन। A charge particle is moving with velocity v, अच्छी बात, in uniform magnetic field b, अच्छी बात है। The magnetic force acting on it will be maximum, अरे भैया मैक्सिमम कब लगेगा, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज लहर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो उसका मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा सर, आपने बताया ना, तो मैंने इसलिए लिखा Q V क्रॉस V, बताया था, क्रॉस हटता है तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा। मैक्सिमम कब आया था, मैंने बताया था जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, क्यों सर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम 1। तो मैक्सिमम फोर्स की बात की जाए तो आएगा क्यू वी बी, बट ये कब आएगा, जब एंगल 90 हो, 90 मतलब बी परपेंडिकुलर टू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो किसमें, देखो देखो देखो, ये रहा ऑप्शन सी में, V and V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए राम, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है मेरा बच्चा, आ गया फिर से, देखो ध्यान से, क्या बोला गया, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर क्या बोला गया, हाँ, देन क्या चेंज होगा, क्या बोला, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक से, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम। कैसे सर, आपको कैसे पता चला, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी उसका होता है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, अगर चार्ज गोल गोल वाला एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, देखो हर एक, ये थोड़ा डायरेक्शन सही से नहीं बना, मैं बना देता हूँ, ध्यान देना ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ अच्छे से, ऐसा कुछ है, चार्ज पार्टिकल है, जब इधर घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगी, इधर आएगा तो इधर होगी, इधर आएगा तो इधर, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होगा, पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, आ रही बात समझ मेरे बच्चों, क्या बोलेगा, इट्स मोमेंटम चेंज बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, ये हमारा सही है। बी क्या, इस मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर चेंज, ना 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 ना, काइनेटिक कांस्टेंट है, बस बाकी ये सब गलत है, ठीक है, आगे बढ़े। फिर से आ गया क्वेश्चन, पूछते इस तरह आ गई, कितना बार पूछेगा भैया, इफ स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस, then the radius of curvature of trajectory will be, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, स्पीड को बढ़ा रहे हो तो गोल गोल अगर घूम रहा है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एम वी बाई क्यू बी, तो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्या बोल रहा है भैया, इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, इंक्रीज क्या बोला है भैया, इनका स्पीड जो है वी वो क्या करे, इंक्रीज, अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस ट्रैजेक्टरी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या करेगा, इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। आ रही की नहीं बात समझ, अरे आ रही है तो दबा के लाएगी दो, दबा के लाइक दो भैया, दबा के लाएगी, चलो 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 चलो,
आ भी जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m चार्ज स्मॉल q इन इज एट रेस्ट, अभी रेस्ट पे रुका हुआ आराम से। फिर क्या बोला गया, ऑन अप्लाइंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जा रहा है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ नहीं, चलो पहले इट स्टार्ट मूविंग, अच्छी बात है। व्हाट इट्स काइनेटिक एनर्जी निकालना है। व्हेन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ y इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो प्रभु ये क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात को समझो। चार्ज रुका हुआ है और उसको क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। तो ये क्या करना चालू कर दिया, मूव करना चालू कर दिया। क्लियर। अब मूव करते करते कहां तक चला गया, y तक। कहां तक चला गया, y। सर डायग्राम अच्छा नहीं बना है, मजा नहीं आया, तो कोई नहीं, फिर से बना देते हैं डायग्राम। हाँ चलो अच्छे से बनाता हूँ ना। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, एक ही बनाता हूँ। यहाँ पे चार्ज पहले था रेस्ट पे, ठीक है। अभी आगे जाने लगा, आगे जाके जाके कहाँ तक आया, मान लो y तक। कहाँ तक आया, चल के y जितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया। तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी। अरे सर ये क्या बनाते हो आप भी ना। हाँ अब देखो ध्यान से, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखो। यहाँ पे इनिशियल में रेस्ट में था, वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे आएगा तो कुछ वेलोसिटी रही होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब y डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो भाई कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो भैया हमको पता है कि वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, 0। तो यहां से समझ पड़ रहा है कि भाई जो वर्क डन आएगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। क्लियर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा फोर्स लगता है, Q इनटू E, यही फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। आपको अगर कष्ट है, तकलीफ है जीवन में, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आइए नए पेज पे मुलाकात करते हैं। चल, तो जैसा कि मैंने बताया मेरे जिगर के टुकड़ों, पेन में चेंज करता हुआ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है चार्ज। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, ठीक है। कहाँ तक गया ये भाई साहब, y तक गया। तो y पे कुछ वेलोसिटी v आई होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी की आई होगी, फाइनल वाली। क्लियर। अभी जस्ट हमने देखा कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू लग रहा है Q इनटू E। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ पे रख दो फोर्स का फॉर्मूला Q इनटू E इनटू Y। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही पूछा गया है क्वेश्चन, QEY। अब चेक करते हैं बच्चों क्या आंसर है। तो हमारे पास आया था ये ऑप्शन नंबर, हमारे पास आप देख सकते हो सी राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस इतना लीजिए। फोर्स कितना था QE, डिस्प्लेसमेंट कितना था Y। आगे बढ़े बच्चों, हो गया ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो इतना भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, जे में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझे। क्या बोला गया, चार्ज पार्टिकल विद द स्पीड डैश डैश, यहाँ पे डैश है, याद रखना, डैश मतलब पूछा है, स्पीड पूछा है, कैन पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी दैट सर्व एज अ वेलोसिटी एस्केलेटर। समझते हैं क्या बोला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ पे प्रूवल कर रहा है भैया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद भी चार्ज हमारे क्यों भाई यहाँ नीचे से इंटर किए, इंटर करते हुए ऐसे बाहर निकल गए, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं बना, लेफ्ट गया ना राइट, कहीं भी नहीं गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा होगा और डायरेक्शन रही होगी अपोजिट, एक दूसरे को कर दिया होगा कैंसल। इसीलिए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0, और चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब वो इधर उधर कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए क्या बोला गया है, अनडिफ्लेक्ट। तो मैं यहां समझ गया कि चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स था वो क्या था, 0। तो नेट फोर्स किसके किसके कारण आएगा,
सर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0 नेट फोर्स। क्लियर? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई ऐसा कुछ आया होगा, इसको इस साइड ले लिया तो क्या गया मैग्नेटिक। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो, किसकी बात करो भाई, मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आ रही बात समझ? कलर चेंज कर लेता हूँ, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। यहाँ पे विजिबल है क्या आप लोगों को? विजिबल है तो सॉल्व कर देता हूँ, विजिबल आ जाएगा इतने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का Q इंटू ई, जस्ट अभी देखा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैक्सिमम Q V B। क्लियर? साइन थीटा हटा दिया। अब यहाँ पे क्या कट गया, Q से Q कट गया, तो हमको क्या निकालना है, V। तो V कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो V का फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या आएगा बताओ, V नहीं, V माय मिस्टेक। हाँ अब सही है। अब देखो मुझे क्या पूछा था, क्या पूछा गया भाई, V को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तो V बराबर आ गया E बाई V। याद रखना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय दिख रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, ए राइट। डायरेक्ट याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन सा पॉइंट समझ में आया, किसमें मजा आया, और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो।